हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का माँ कैला क्लासेस में। दोस्तों मेरा नाम है हर्षित सिंह और आज मैं आपको बल्लेबाजी करना सिखाने जा रहा हूँ। बल्लेबाजी करना तो अपना बैट बॉल और स्टंप ले लीजिए। अरे बैट बॉल स्टंप का मतलब पेन और कॉपी उठा लीजिए, आज बल्लेबाजी होगी, वो भी तगड़े से। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज हम लोग बल्लेबाजी करने वाले हैं और हमारा पहला सवाल है आज का। हमारा पहला सवाल कह रहा है कि एक खिलाड़ी ने 8 पारी में कुछ रन बनाए और 9वीं पारी में 60 रन बनाकर उसने औसत रन संख्या में 2 की वृद्धि कर ली। तो 9वीं पारी के बाद उसके रनों का औसत कितना होगा? तो हमें सवाल में उसने बोला है कि एक खिलाड़ी है और उसने 8 पारी खेली, यानी 8 पारी का उसका कुछ औसत रहा होगा जो हमें पता नहीं है। और कह रहा 9वीं पारी में उसने 60 रन बनाया और औसत में 2 की वृद्धि कर ली। जब भी ऐसा सवाल मिले कि कोई वो पारी खेले और उससे औसत में वृद्धि हो, तो ये समझ लीजिएगा जो पिछली पारियों का औसत है उसके द्वारा बनाए गए नई पारी के रन से हमेशा कम होगा। तो सवाल में हमें दिया है कि 9वीं पारी में बनाया रन, मतलब 9वीं पारी में उसने बनाया रन बराबर 60, ठीक, जिससे पूरे औसत में 2 की वृद्धि हो गई। तो ऐसे सवाल को करने का एक तरीका है कि आपको इसके पहले 8 पारी, जो उसने पहले की 8 पारी खेली है, उसमें उसका एवरेज कितना रहा होगा, हमें वो ज्ञात करना पड़ेगा। तो इसको करने का बिल्कुल सरल तरीका है। तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि अगर 9वीं पारी जैसे इसने खेला है और उसने जो रन बनाया है उससे औसत में वृद्धि हुई है, तो इसका मतलब पहले औसत कम रहा होगा। तो 8वीं पारी का जो औसत होगा, 8वीं पारी तक का औसत वो हो जाएगा, यानी इससे कम रहा होगा, ये जितना दिया है इससे कम। अब कितना कम? तो देखिए इस सवाल को करने का सीधा तरीका है कि जो पारी खेले, जैसे इस सवाल में उसने 9वीं पारी खेली और औसत में 2 की वृद्धि हो गई, तो उसने खेली कौन सी पारी? 9वीं पारी, और औसत में वृद्धि हो रही है, 2 का मल्टीप्लाई करवाइए, ठीक। तो इससे क्या हो गया कि 60 माइनस 18 बराबर 42 रन। तो जब भी आंसर आएगा ये 8वीं पारी, मतलब जो पारी खेल रहा है उससे एक पारी पहले का औसत आएगा। तो इसमें उसने 9वीं पारी खेली, उससे एक पहले, यानी 8वीं पारी का औसत कितना आ गया? 42। अब सवाल में हमसे कहा है कि 9वीं पारी के बाद का उसका औसत पूछा है। तो अभी आपको सवाल में उसने दिया है कि 9वीं पारी के बाद उसके औसत में 2 की वृद्धि हो गई। तो 9वीं पारी के बाद, 9वीं पारी के बाद उसका जो औसत होगा, उसका औसत, ये तो 8वीं पारी तक 42 औसत आया, 9वीं पारी में, 9वीं पारी के बाद औसत में 2 की वृद्धि हो गई, तो उसका आंसर हो गया 44। यानी 9वीं पारी के बाद उस खिलाड़ी का औसत हो गया 44। तो देखिए क्या करना है आपको, जब भी रन जो लेटेस्ट पारी खेले उसमें जो भी रन बनाया उससे औसत में वृद्धि हो जाए, तो ऐसे सवाल में आपको क्या करना है, उसके पहले के द्वारा खेली गई पारी का औसत हमें निकालना होगा। यानी पहले वो 8 पारी खेल चुका है, 8 पारी तक का औसत निकालने के लिए जो रन बनाया है उसने उसको लिखिए, और उससे क्या माइनस करना है आपको? 9वीं पारी उसने खेली, यानी 9वीं पारी हमने यहाँ लिखा, और औसत में वृद्धि 2 की हुई तो 2 का मल्टीप्लाई किया। अब देखिए इसको सॉल्व किया तो 42 आया। तो सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वो क्या होगा? 8वीं पारी तक का औसत। उसके बाद हमें निकालना है 9वीं पारी के बाद का उसका औसत। तो उसमें हमने जैसे क्वेश्चन में दिया है कि 9वीं पारी के बाद उसका औसत 2 बढ़ गया, तो हमने 42 में 2 जोड़ दिया, यानी 44 हमारा आंसर हो गया। तो इसी प्रकार का आपको एक दूसरा क्वेश्चन कराता हूं तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। तो दोस्तों पिछली सवाल की तरह ही चलिए आपको दूसरा सवाल एक बताता हूं। सवाल क्या है? सवाल कह रहा है कि क्रिकेट के किसी खिलाड़ी का उसके द्वारा खेली गई 8 पारियों में बनाए गए रनों का कोई औसत है। अब वो औसत हमें नहीं पता है कि 8 पारी, एक बल्लेबाज था उसने 8 पारी खेली और उसके रनों का कोई औसत है। 9वीं पारी में वह 100 रन बनाता है, यानी जो 8 पारी के बाद 9वीं पारी खेलता है उसमें 100 रन बनाता है, जिससे उसके रनों के औसत में 9 की वृद्धि हो जाती है। यानी जब वो 9वीं पारी खेलता है तो औसत में 9 की वृद्धि हो रही है। पिछले सवाल में औसत की कितनी वृद्धि हो रही थी? 2 की वृद्धि हो रही थी। तो उसके द्वारा रनों का नया औसत, यानी 9वीं पारी के बाद का औसत। तो हमें क्या दे रखा है उसने? 9वीं पारी में बनाया गया रन, 9वीं पारी में बनाया गया रन कितना दे रखा है उसने? 100। और मैंने बताया था कि जब भी
वो लेटेस्ट पारी जो खेलेगा उसमें जो रन बनाएगा और उससे अगर औसत में वृद्धि होती है तो उसके द्वारा खेली गई पिछली पारियों का हमें औसत निकालना है। तो इसने 9वीं पारी खेली, यानी इससे पहले उसने 8 पारी खेली है, तो हमें 8 पारियों का औसत निकालना होगा। तो 8 पारी तक का औसत हमें ये निकालना है। तो इसके लिए मैंने बताया था कि जो भी उसने रन बनाया है उसको लिखिए, फिर उसके बाद उसने जिस नंबर की पारी खेली है लेटेस्ट, उसने 9वें नंबर की लेटेस्ट पारी खेली है उसको लिखिए, और इससे औसत में कितने की वृद्धि हो रही है, तो वृद्धि हो रही है 9 की, तो उसको लिखिए। अब इसको सॉल्व करिए तो ये हो गया 100 माइनस 81 बराबर 19, यानी 8वीं पारी तक उसके द्वारा बनाए गए रनों का औसत कितना है, 19। तो वो हमसे पूछ रहा है उसके रनों का नया औसत, तो नया औसत क्या होगा, नया औसत होगा 9वीं पारी के बाद का औसत, तो नया औसत होगा नई पारी के बाद का औसत। तो 9वीं पारी के बाद उसमें उसके औसत में कितने की वृद्धि हुई, 9 की, मतलब 9 की वृद्धि हुई, तो उसको जोड़ दीजिए आप, तो हो गया 28। तो यानी उसके द्वारा बनाए गए रनों का नया औसत कितना होगा, 28। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। हमने क्या करना है कि जब भी कोई ऐसा सवाल दिया जाए जिससे जो लेटेस्ट पारी हम खेले उससे रनों में अगर बढ़ोतरी हो रही है, वृद्धि हो रही है, तो हमें उसके द्वारा खेली गई पिछली पारियों का औसत निकालना है। और उसको करने का सीधा तरीका है कि जितने रन उसने बनाए हैं उसको लिखिए और उससे माइनस करना है आपको जितनी पारी खेला है उसने और जितने की वृद्धि हुई उसका आपस में मल्टीप्लाई करके, और सीधे जो आंसर आएगा उसके द्वारा खेली गई पारी के पहले तक की पारियों का औसत आएगा। ठीक, उसके बाद अगर वो नई पारी पूछ रहा है तो जितने की वृद्धि हो रही है उसको जोड़ दीजिए। 9 की वृद्धि हो रही थी तो हमने 9 जोड़ दिया। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि ये सवाल आपको पसंद आया होगा, समझ आया होगा। चलिए आगे देखते हैं। तो दोस्तों हमारा तीसरा सवाल है। अभी तक जो मैंने 2 सवाल बताए उसमें आपने देखा कि रनों की औसत में वृद्धि हो रही थी। अब जो होगा कि औसत में कमी होगी, तो कमी वाले सवाल को कैसे करना है वो देख लेते हैं। चलिए देखते हैं हमारा सवाल क्या है। सवाल कह रहा है कि एक बल्लेबाज का 11 पारियों में रनों का कुछ औसत है और 12वीं पारी में उसने 90 रन बनाए, जिससे फलस्वरूप उसके रनों का औसत 5 कम हो गया। तो 12वीं पारी के बाद उसके रनों का औसत क्या होगा। अगर किसी बल्लेबाज के द्वारा बनाए गए रन से उसके औसत में कमी हुई है, तो यानी उसने जो पिछली पारियां खेली हैं उसमें उसका जो औसत था वो उसके द्वारा बनाए गए रन से ज़्यादा है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो देखिए क्या करना है इसमें। 12वीं पारी जो उसने खेली, 12वीं पारी में बनाया गया रन दिया हुआ है 90, यानी जो उसने इसके पहले 11 पारी खेली है उसमें उसके द्वारा बनाया गया जो रन था वो इससे ज़्यादा होगा, क्योंकि जब उसने 90 रन बनाया तो सारी पारियों का जो एवरेज था वो 5 कम हो गया। यानी जिस सवाल में औसत कम हो जाए तो समझ लीजिए उसके द्वारा बनाए गए रन में हमें जोड़ना है। पिछले सवाल में हमें माइनस करना था, इस सवाल में हमें ऐड करना है, और सेम वही तरीका करना है। उसने कौन सी पारी खेली थी, 12वीं पारी खेली थी, यानी ये 12वीं पारी खेली थी, तो हमें 11वीं पारी तक का औसत मिलेगा, का औसत निकालना होगा। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सेम पुराना तरीका, उसके द्वारा बनाया गया रन, लेकिन जिसमें औसत कम होगा उसमें हमको जोड़ना पड़ेगा। उस पिछले सवालों में औसत में वृद्धि हो रही थी तो हम माइनस कर रहे थे, और यहाँ पे हमें क्या करना होगा, यहाँ पे औसत में अगर कमी हो रही है तो हमें जस्ट उल्टा उसको यानी जोड़ना होगा। तो 90 प्लस उसने 12वीं पारी खेली और 12वीं पारी खेलने से उसके औसत में 5 की कमी हुई। तो इस सवाल को देखिए, सॉल्व करिए। 12 पंचे 60, जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 150, यानी 11वीं पारी तक का औसत कितना आया, 150। और वो पूछ रहा है हमसे सवाल में कि 12वीं पारी के बाद उसके रनों का औसत क्या है। तो आपको पता है 12वीं पारी के बाद औसत में 5 की कमी आई, तो 12वीं पारी के बाद औसत जो होगा उसमें कमी कितने की हुई, 5 की, तो हमारा औसत हो गया 145। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा। दोस्तों आज का हमारा चौथा सवाल है कि रमेश ने अपनी 13 पारी में 51 रन के औसत से रन बनाए और 14वीं पारी में उसने 149 रन बनाया, तो अब उसका औसत रन क्या होगा। यानी रमेश ने 13 पारी तक कितने रन बनाए,
रमेश ने अपनी 13 पारी में 13 पारी तक औसत रन उसने बनाया 51, यानी 13 पारी तक का उसका औसत 51 है। औसत का मतलब हर पारी में उसने 51 रन बनाए हैं। कह रहा है कि 14वीं पारी में उसने 149 रन बनाया। 14वीं पारी में उसने 149 रन बनाया है। ठीक, तो देखिए 13वीं पारी तक का औसत 51 था। अब यानी जो उसने 14वीं पारी खेली उसमें उसने 51 रन तो बना दिए, लेकिन उससे एक्स्ट्रा बना दिया। तो हमें यह देखना है कि उसने कितना एक्स्ट्रा बना दिया। तो इन दोनों को आपस में माइनस करिए। तो 149 माइनस 51, तो ये हुआ 8 और 14 5 गया 9, यानी उसने 98 रन एक्स्ट्रा बना दिए। देखिए 13वीं पारी तक का औसत 51 था, यानी 14वीं पारी में उसने अगर 51 रन बना दिए होते और आउट हो गया होता तो हमारा एवरेज वही रहता है 51 रन, लेकिन उसने 58 रन ज़्यादा बना दिए। अब ये 58 रन 13 पारी पहले की और एक ये 14, यानी 13 एक 14 पारी में आपस में बराबर बराबर बट जाएंगे। तो आपको क्या करना है, इस 98 में, सॉरी 58 बोल रहा था मैं, इस 98 में आपको 14 से डिवाइड करना है। तो 14 पंचे 70, 14 छंग 84, 14 सत्ते 98, यानी 7 आया। यानी ये 7 रन हर पारी में जुड़ जाएगा एवरेज में। तो देखिए पहले 51 था और सब में क्या क्या जोड़ना है, 7। तो यानी 51 में आप 7 जोड़िए तो आपका आंसर आ गया 58 रन। तो यानी हमारा 14वीं पारी के बाद वो हमसे कह रहा है कि रनों का नया औसत कितना हो गया, 58 रन। देखिए क्या कर, उसने क्या बोला था सवाल में, एक बार फिर से समझा देता हूं कि 13 पारी तक का औसत 51 रन है। 14वीं पारी में उसने 149 रन बनाए, यानी उसने 51 से ज्यादा रन बना दिए। कितने ज्यादा बना दिए, 98। तो उस 98 को हमें 13 पारी पहले की और एक ये 14, टोटल 14 पारी में आपस में बराबर बराबर बांटना है। तो हमने उसको डिवाइड कर दिया 98 को 14 से, तो हमारा आंसर आ गया 7। यानी ये 7 एक्स्ट्रा बना दिए उसने, सबको 7-7 एवरेज बढ़ जाएगा। तो यानी पहले 51 था और 7-7 हमने उसको बांट दिया। तो चलिए एक सवाल और करते हैं, आज का लास्ट सवाल। दोस्तों हमारा आज का आखिरी सवाल है कि एक दिवसीय क्रिकेट टीम के कप्तान ने उस टीम के शेष अन्य 6 बल्लेबाजों के औसत रनों से 30 रन अधिक बनाया। यदि उस टीम के सभी बल्लेबाजों द्वारा 310 रन बनाया गया हो तो कप्तान द्वारा कितना रन बनाया गया है। तो देखिए एक दिवसीय क्रिकेट टीम है जिसमें 6 बल्लेबाज है और एक कप्तान, यानी टोटल 7 लोग हैं, जिसमें जो कप्तान है वो सभी से 30 रन अधिक बनाता है, मतलब वो टोटल 30 रन अधिक बनाता है। तो कप्तान सबसे कुल 30 रन अधिक बनाता है, यानी टोटल 7 लोग थे, मतलब 6 बल्लेबाज पहले और एक कप्तान, और इन सब ने मिलकर क्वेश्चन में कह रहा है कि सभी बल्लेबाजों द्वारा 310 रन बनाया गया, यानी 7 लोगों ने कुल रन कितना बनाया, 310। अब ये जो 310 रन है इसमें 6 बल्लेबाज हैं और कप्तान का भी रन जुड़ा हुआ है। तो कप्तान ने सबसे 30 रन अधिक बनाया है, इसका मतलब टोटल रन से हम 30 रन माइनस कर दें तो कप्तान भी उन्हीं के बराबर रन बनाएगा। तो इसको माइनस कर दीजिए, यानी हो गया 280। अब वो क्या कह रहा है कि अब हमें ये पता चल गया कि सब ने मिलकर 280 रन बनाया है, अगर सबने बराबर बराबर रन बनाए तो कप्तान का 30 रन हमने हटा दिया। अब इस 280 को आप 7 लोगों में बराबर बराबर बांट दीजिए तो सबके 40 रन बनेंगे। और हमसे कह रहा है, क्वेश्चन में पूछा है कि कप्तान द्वारा कितना रन बनाया गया, तो कप्तान 40 रन तो बनाएगा ही, प्लस उसने 30 रन एक्स्ट्रा बनाया, तो यानी कप्तान ने टोटल 70 रन बनाए। तो दोस्तों ये हमारा आज का आखिरी सवाल था। उम्मीद है कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा। तो दोस्तों आज आपको बल्लेबाजी कैसी लगी, मुझे पूरी उम्मीद है कि आज आप बल्लेबाजी करना सीख गए होंगे और दोबारा कभी बल्लेबाजी करते वक्त आउट नहीं होंगे। तो आज मैंने आपको बल्लेबाजी करना सिखाया और अपने अगले वीडियो में आपको बॉलिंग करना सिखाऊंगा कि बॉलिंग के औसत वाले सवाल कैसे किए जाते हैं। तो दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें